भी हमारे ज्येष्ठ भ्राता। और आपके पास समय ज़्यादा नहीं है क्योंकि भाई श्री ने हमको बता दिया था। हाँ, तो हम इनके मुख से आशीष वचन श्रवण करेंगे। भैया के श्री वृंदावन बिहारी लाल की दारिद्र दुख ज्वरदाहिताना माया पिशाची परिमर्दिताना संसार सिंधौ परिपातिताना क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षिता श्री कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामित। अग्रे विलसित है श्रीमद् पुराण पृष्ठे विलसित है गिरिराज राज है पुरतः विलसित है सतुगीतकार है पीठे विलसित है योगेश व्यास है पीठे विलसित है योगेश व्यास है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अधिमंचम विलसिताः राराजन्ते नाना शास्त्रेषु कृतभूत परिश्रमाः विदुषां वशं वद माम अतिशय प्रियांसः भार्गव वंश समुत्पन्ने योगेश भार्गव महाभागाः पुरतः विलसिताः भक्त वृंद श्रद्धामत्याः मातरो भगिन्यश्च एवंच निर्झरवत झरझर कलरध्वनि माध्यमेन संगीत धारा प्रवाहका गीतकार बांधवाः चित्रकार बांधवाः एवंच अस्माकं मित्राणि ये च ते सर्वे। श्रीमद् भागवत की कथा बड़ी दुर्लभ है महाराज। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भव। जब व्यक्ति के नाना जन्मों के पुण्यों का सुउदय होता है तब उसे श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। उसमें भी वृंदावन धाम फाल्गुन माह और महाराज ये पावन मयूर निकुंज का ये पावन आश्रम का प्रांगण जिस वृंदावन धाम में भक्ति नृत्यति यत्र चा, यहाँ महाराज भक्ति नृत्य करती है। बड़ा सौभाग्य आप सबका इस मंगलमयी कथा का पान कर रहे हैं। हमारे व्यास जी महाराज आपको बड़ा सुंदर कथा का रसास्वादन करवा रहे हैं। महाराज बड़ी व्यस्तता जीवन में कल रात्रि में भैया ने कहा कि कथा में महाराज आना है आपको। हमने कहा कि बड़ी विडंबना है, सुबेरे से संध्या तक पढ़ाते हैं महाराज। अभी जब हमारे पास सुबह भी फोन किए तो हम राम कथा पढ़ा रहे थे तो बोले आने। हमने कहा हम जरूर आएंगे, भले ही हम थोड़े देर को, अभी हमें भागवत पढ़ाने जाना है इधर गोधूलीपुरम में। तो हमने कहा इसी बहाने कम से कम बिहारी जी के चरणों में हमारी भी हाजिरी लग जाएगी। महाराज श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहाः। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का ये 7वां श्लोक है। भागवत ने स्वयं अपनी महिमा इस श्लोक के माध्यम से बताई। यस्याम वै श्रूयमाणायाम
यस्याम के बाद जो श्रूयमाणायाम ये क्रिया लगाई गई है, ये वर्तमान काल की क्रिया है। श्रूयते इति श्रूयमाणायाम। श्रीमद् भागवत का श्रवण करते ही आपने श्रवण किया, तुरंत कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते। भगवान के चरणों में तुरंत आपकी भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। भागवत श्रवण करते ही उस भक्ति का लाभ क्या है? बोले शोक मोह भयापहा, 3 लाभ गिनाए हैं। शोक मोह और भय, इन तीनों का नाश हो जाएगा। शोक होता है हमेशा भूतकाल की वस्तु का, जो हमारे जीवन से कोई वस्तु चली गई, कोई स्वजन चले गए, कोई व्यक्ति जो भी चले गए, उनका जीवन में शोक होता है। मोह होता है वर्तमान काल का, हमारे पास जो भी वस्तु है, जो धन है, उसका मोह है। और भय होता है भविष्य काल का। विद्यार्थी को भविष्य में भय है, पता नहीं परीक्षा में पास होंगे कि नहीं। राजनेता को भय है चुनाव जीतेंगे कि नहीं। तो भय होता है भविष्य का। तो शोक होता है भूतकाल का, मोह होता है वर्तमान काल का, और भय होता है भविष्य काल का। श्रीमद् भागवत श्रवण करने से शोक मोह भयापहा, हमारा भूत भविष्य वर्तमान तीनों सुलझ जाएगा। ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा।